डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक उन बच्चों के लिए जो पहली बार प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, एक ऐसे बच्चे जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट मीन्स उनको जेई और नीट दोनों में टाइम एंड एक्यूरेसी का खेल है, तो हम उनको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे। तो पहले मैं एक बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जो लेक्चर लूंगा उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा ताकि क्वेश्चन क्विक हो सके। ठीक है, तो अपन पहले समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन हम यूं कह सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, it means projectile motion is also example of uniform acceleration motion। देखो इस तरह से हम इसको स्ट्रेट लाइन मोशन से भी जोड़ सकते हैं। देखो किस तरह से दो तरीके से हम समझ रहे हैं। मैं इस तरह से इसको डिवाइड कर सकता हूं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, और थीटा जहां पे लेस देन 90 डिग्री। देखो हम ये केसेस मोशन अंडर ग्रेविटी की बात आ रही है, तो हमने ये केस बहुत ही अच्छे से समझे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो पहले उसको सीखे अच्छे से, क्योंकि चीजें उसी से लिंक होने वाली हैं। यानी हम इसको कोई इनिशियल स्पीड u देके ऊपर फेंक रहे हैं, g ऑलवेज टुवर्ड्स ग्राउंड। यहाँ पे देखो इधर जा रहा है तो यहाँ पे नीचे, इसलिए हम 0 डिग्री और 180 डिग्री वाला केस डिस्कस कर सकते हैं। इधर थीटा लेस देन 90 का मतलब देखो क्या है यहाँ पे मीनिंग इसका, कि हमें ये x और y है, यहाँ किसी पार्टिकल को हमने इनिशियल स्पीड u दी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो देखो इसकी मूवमेंट जो होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। इस तरह से होगा। तो ये जो पार्टिकल है जो ऐसे मूव कर रहा है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। इस पार्टिकल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोला जाता है ट्रैजेक्टरी। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो पहले मैं इसकी बात करूं तो ये एक्चुअल में इसमें हम ले सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। ये तो दोनों ही अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। इट मींस इसको मैं क्या ले सकता हूं, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल स्ट्रेट गया, स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, इसकी बात कर रहे हैं। यहां मैं बात करूंगा इसमें तो एक्चुअल में ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन ना होके ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। इट मींस मोशन इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब देखो यहाँ पे जो पार्टिकल यहाँ है, तो देखो ये y कोऑर्डिनेट y x, जब यहाँ पे पार्टिकल गया देखो ये y x, तो इस तरह से देखो क्या हो रहा है, y1 y2, इधर देखो जो भी ये था x1 x2। इट मींस किसी भी पार्टिकल के यहाँ कोऑर्डिनेट आ रहा है, जैसे यहाँ x2 y2 है, यहाँ x1 y1 है। इट मींस दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यहाँ x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इसलिए x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो हम इसको टू डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, टू डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं। मोशन इन ए प्लेन, एक्स वाई प्लेन में मोशन कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन को हमने अच्छे से समझ लिया। इसी के बेसिस पर इसको हमने तीन इक्वेशन से समझा था, वो तीन इक्वेशन हम यहाँ भी
लेने वाले हैं, किसमें, यहाँ से इसमें भी। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की थी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थी बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहां भी इन दोनों में ही a, हमने जब ये डिस्कस किया तो भी a इक्वल टू माइनस जी कांस्टेंट है, और ये डिस्कस कर रहे हैं तो भी देखो ईच पॉइंट पर जो g है वो यहाँ भी a इक्वल टू माइनस जी इक्वल टू कांस्टेंट है। तो यही इक्वेशन यहाँ पे हमने काम ली थी, यही इक्वेशन हम यहाँ काम में लेने वाले हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और यहाँ भी एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ पे जो इन इक्वेशंस को जैसे हमने कन्वर्ट किया था इस मोशन में, तो हमने कुछ चीजें की थी कि इसकी मैक्सिमम हाइट यहाँ निकाली थी हमने, h मैक्सिमम की बात कर रहे थे। यहाँ मैक्सिमम की साइड तक जाएगी तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, u स्क्वायर अपॉन t का एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, t इक्वल टू u अपॉन g, या टोटल फ्लाइट टाइम का इक्वेशन डिस्कस किया था 2u अपॉन g, क्योंकि या असेंडिंग टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिसेंडिंग टाइम। यही यहाँ भी देखो ये मैक्सिमम हाइट रहेगी, असेंडिंग टाइम इक्वल टू कैसा रहेगा, डिसेंडिंग टाइम रहेगा। तो हम ये चीजें इधर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इधर जो इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे, देखो इनमें नंबर फर्स्ट जो इक्वेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g। देखो एक्चुअल में ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल जिस समय में, जितने समय में एयर में रहता है वो सारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ तक का। यानी यहाँ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जब करने आ जाता, इसको ग्राउंड टू ग्राउंड बोल सकते हैं। तो ये जो टाइम है ये क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ भी देखो ये यहाँ से गया और यहाँ पे आ गया, ये क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ तक गया, ये मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ भी हम ये सारी चीजें सोल्व करने वाले हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ पे ये जो मोशन है एक्चुअल में ये क्या है, 2 कोऑर्डिनेट्स की है, ये एक कोऑर्डिनेट की है। यहाँ पे ux और uy दोनों कोऑर्डिनेट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy अपॉन किससे लेते हैं, g से। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं अभी, तो फिर इनको समझेंगे हम। तो u y की वैल्यू होती है u sin थीटा अपॉन g। एक फॉर्मूला तो हमें ये डिस्कस करना है। सेकंड फॉर्मूला जो हमें डिस्कस करना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट देखो यहाँ पे भी हमने निकाला था u स्क्वायर अपॉन, तो uy स्क्वायर अपॉन g से जो हमने निकाला था u स्क्वायर अपॉन 2g, सॉरी क्या निकाला था, u स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को काम में लेने वाले हैं, और यहाँ ये फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और थर्ड इक्वेशन हम काम में लेने वाले हैं रेंज। रेंज का मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो रेंज का फॉर्मूला हम लेने वाले हैं यहाँ पे, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो हम ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और इनका बेस जिस तरह से इन तीनों फॉर्मूलों का था वही सेम बेस यहाँ पर भी है। ठीक है, अब हमें इनको अच्छे से समझना है। अब हमें ये पता पड़ गया है, तो ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी बात है, हमें समझ में आई कि पहली बार 2D मोशन, 2D मोशन का मतलब x और y कोऑर्डिनेट इसके चेंज होते हैं। तो हम पहले इसको समझते हैं। तो देखो एक्चुअल में जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल मोशन इसको मैं यूं ले सकता हूं,
हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखो x क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या है, y वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं, इसलिए जो प्रोजेक्टाइल बन रहा है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स का इनका रिजल्ट है हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का, यानी x और y डायरेक्शन में। तो देखो हम इसको समझने के लिए क्या काम करें, मैं इसको मिटा देता हूं। ये तो आपको एक बेसिक आइडिया मैंने दिया था और इनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखो प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो हमें 2D मोशन की बात करनी है। एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट इक्वल टू g, और ये इसका ट्रेजेक्टरी है, ये इसका ट्रेजेक्टरी है। ये इनिशियल स्पीड हमने क्या देके भेजा है, u देके भेजा है। तो देखो एक तो छोटी छोटी चीज मैं यहाँ से आपको बता दूं कि हमें जब ये थीटा से चला, हमें ये पूछा जाए वेलोसिटी एट एनी टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या मिली, u मिली, ठीक है। इधर u का कंपोनेंट कौन सा हो गया, u cos थीटा, y एक्सिस पर कौन सा हो गया, u sin थीटा। ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट, ये क्या होगी, मैक्सिमम हाइट, और यहां से यहां तक ये क्या हो गया भाई, इसकी रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, यहां पे g कैसा रहेगा, कांस्टेंट, ठीक। और ये जो इस तरफ जा रहा है तो ये असेंडिंग टाइम और ये डिसेंडिंग टाइम, दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब मुझे बात करना है वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी टाइम t पे बात करना है मुझे, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो मैं देखो जब ये पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, किसी पॉइंट यहां पे आ गया, तो यहां इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली v है। तो यहां v का मतलब देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx और इसका वर्टिकल कंपोनेंट vy, और ये कोई एंगल क्या हो गया, मान लेते हैं अल्फा है। तो देखो vx और vy हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एट टाइम t हम क्या ले सकते हैं, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t। यदि हम इसकी पोजीशन देखना चाहते हैं तो tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू आप लोगे तो देखो क्या बन रहा है हमारे पास, देखो ये एक्चुअल में ये क्या है, v है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx है, और मैं इसको उठा के देखो यहां ले लो, ये क्या है, vy। तो ट्रायंगल वो लगा सकते हैं, ये एंगल अल्फा। तो हम तो मैग्नीट्यूड tan अल्फा ले रहे हैं, तो हम क्या ले सकते हैं, vy अपॉन vx, इससे भी निकाल सकते हैं। vy का मतलब हम v इक्वल टू u प्लस 80 से निकाले, vy को हम क्या निकाले, v इक्वल टू u प्लस 80। तो u इनिशियल स्पीड इसमें y डायरेक्शन में कितना है, u sin थीटा, a कितना है, g t अपॉन x डायरेक्शन में कितना है भाई, u cos थीटा। चाहे हम यहां से देखें कि भाई जो हमारे पास ये v रहेगा, ये v cos थीटा रहेगा, ये v sin थीटा रहेगा। तो हम x डायरेक्शन के लिए लेंगे, तो x डायरेक्शन के लिए देखो ये मैंने जो इक्वेशन लगाया है, ये क्या लगाया है, v इक्वल टू u प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन को काम में लेने वाले हैं। vy निकालना है तो देखो हमें ये करना है, समझ गए, vy हमें निकालना था, uy देखो कितना है, u sin थीटा, ay कितना लग रहा है, माइनस जी इंटू टी। ये बात समझ में आ गई। जब मैं x की बात ले रहा हूँ तो x की बात करूंगा तो कितना रहेगा, ux प्लस ax t। ux का मतलब मुझे क्या लेना है, u cos थीटा, ax कैसा है, 0, तो मैं इसको u cos थीटा भी लिख सकता हूँ। इसलिए tan अल्फा का एक इक्वेशन मेरे पास आया, देखो u sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा और माइनस gt अपॉन u cos थीटा। इससे भी हम अल्फा निकाल सकते हैं, और ये गिवन है तो इससे भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये चीजें मैंने शॉर्ट में आपको
अभी इसका एक ब्रीफ आइडिया दिया है, हम इसको आराम से डिटेल से पढ़ने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं करना। अक्सर अभी नहीं समझ में आया क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं पता इन चीजों का। तो अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज जरूर समझ में आई होगी कि देखो इसमें प्रोजेक्टाइल में x और y दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। कैसे कि देखो यहाँ पर था ये ओरिजिन पर, फिर पार्टिकल यहाँ आया तो देखो इधर कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, x1 हुआ, इधर y1 हुआ, फिर यहाँ पे पार्टिकल चला गया, देखो x2 हुआ, y2 हुआ, x3 हुआ, y3 हुआ, ये सारे चेंज x और y हुए। इसलिए मैंने लिखा प्रोजेक्टाइल मोशन किसका रिजल्ट है, हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। क्या समझ रहे हैं आप मेरी बात? अच्छे से आप ध्यान देंगे, मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि प्रोजेक्टाइल का मतलब 2D मोशन है। 2D का मतलब दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन है। इसलिए मैं देखो इस पर आपको अच्छे से बता दूं। अभी जो हम चीजें डिस्कस की वो देखो, हम किस किस की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करेंगे इधर, और इधर किसकी बात करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करेंगे। हम कंपोनेंट्स नहीं तो हम देखो यूं लिख सकते हैं, इधर x डायरेक्शन में हम बात करेंगे तो इधर y डायरेक्शन की क्वांटिटीज की बात करेंगे। समझ गए, x और y डायरेक्शन की बात करेंगे। देखो इसके लिए जो हम फर्स्ट मैं आपको बता दूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में x डायरेक्शन में हम जब बात करेंगे तो देखो यहाँ पे पहली बात हमें जो एक्सेलरेशन है ax इक्वल टू 0। कैसे हुआ भाई, देखो यहाँ पे ax प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, और g ईच पॉइंट पर कैसा है, कांस्टेंट है, हमेशा कैसा है, वर्टिकल। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल लग रहा है सब पॉइंटों पर। देखो इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन सिर्फ नीचे ही है, इसलिए हम देखो यूं फेंकते हैं और ये आ गया नीचे, और हमने किसी एंगल पर फेंका तो आप पानी का नल चला के देखना, पानी को हमने देखो यूं एंगल पे फेंका तो पानी यूं नहीं जाएगा स्ट्रेट, पानी का पाथ कैसे हो जाएगा, एक ट्रैजेक्टरी पाथ होगा, यूं चला जाएगा क्या सीधा, नहीं जाएगा, यूं जाके धीरे धीरे नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि जी हमेशा किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जी हमेशा किधर जा रहा है, वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ax इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या लिखा भाई, 0 लिखा। ठीक है, दूसरा पॉइंट मुझे डिस्कस करना है कि यहाँ से देखो थीटा एंगल पर u लिया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u का कंपोनेंट ये थीटा होता है, इधर थीटा होता है, उधर कौन सा कंपोनेंट होता है, cos कंपोनेंट, ये u है तो ये कौन सा है, u cos थीटा। तो मुझे फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ u इन डायरेक्शन ऑफ x, कौन सा है भाई, देखो ये देख के हमने लिख दिया u cos थीटा, u cos थीटा। क्लियर? अब हमें बात करनी है देखो y डायरेक्शन की, तो y डायरेक्शन में मैं बात करूंगा तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस g की डायरेक्शन हमेशा नीचे की ओर है, कांस्टेंट है, डायरेक्शन नीचे की ओर, इसलिए मैंने क्या लिखा, माइनस g, और uy यानी कंपोनेंट ऑफ u इन डायरेक्शन ऑफ y, देखो इधर कौन सा कंपोनेंट है इसका, u sin थीटा। अब वो चीजें भी आपके समझ में आएंगी, देखो vy और vx लिखना था, तो vy और vx जो मैंने लिखा, vy यहाँ पे ये एट एनी टाइम t की बात की, ये तो मैंने इनिशियल स्पीड की, यदि मैं बात करूंगा एट एनी टाइम t इसकी बात करूंगा तो मुझे इक्वेशन लेना पड़ेगा u प्लस 8t, किसी टाइम t की बात करूंगा, मैं उस बात को समझा रहा हूं। तो देखो x डायरेक्शन में तो ये मैं x के लिए लिखूंगा, तो इट मींस x डायरेक्शन में ux कितना है, u cos थीटा, और ax कितना है, 0। तो ये कंपोनेंट x डायरेक्शन में किसी भी टाइम पर, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, अरे भाई देखो जब यहाँ था ये था, तब ये अपने पास u था, ये क्या था, u cos थीटा, जब ये घूम के यहाँ पे आया तो ये चेंज आएगा,
u cos थीटा ही रहा। जब ये कहीं भी घूम के अपने पास यहाँ आया पार्टिकल तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, वर्टिकल की डायरेक्शन चेंज हुई है। देखो ये भी u cos थीटा, किसी और पॉइंट पर यहाँ आया देखो u cos थीटा और ये क्या हो गया v sin थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। और उसका रीजन क्या है ax = 0। तो v जो है u cos थीटा ये हमेशा कांस्टेंट है। इधर मैं बात करता हूं तो यहां भी ये इक्वेशन में मुझे काम में लेना है कौन सा v = u + 8t, लेकिन किस डायरेक्शन के लिए y डायरेक्शन के लिए काम में लेना है। तो देखो किसी टाइम t पर vy uy कितना था u sin थीटा लिखा मैंने, ay कितना था g और ये कितना हो गया t। तो vy = u sin थीटा - g। देखो vy की वैल्यू मैंने vy चेंज हो गई और vx सेम ही है उसी टाइम पर। तो u sin थीटा - g की अपॉन cos थीटा आपके समझ में आ गया होगा। वर्टिकल कंपोनेंट का जो एंगल चेंज हो रहा है या इसका u का एंगल, तो ये हमने क्या लिया अल्फा, यहाँ पे थीटा था यहाँ अल्फा था, तो ये इस पर डिपेंड करेगा न कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर। वर्टिकल कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो सिर्फ क्या है u cos थीटा t पर डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट रहेगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कंक्लूजन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। इसमें दोनों के कंपोनेंट्स हम लेंगे, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही सटीक तरीके से ये समझ में आया होगा। अब देखो हम कुछ चीजें और करते हैं, और देखो मैं एक चीज और बता दूं इसमें कि हमने उसको क्यों जोड़ा कि देखो यहाँ पे y जैसे जैसे ऊपर जा रहा है पहले ऊपर जा रहा है कहां तक, फिर नीचे आएंगे तो देखो y डिक्रीज में, तो y एक्सिस पर न्यू हो रहा है और x पर देखो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है ये स्थिति हो रही है। तो y पर जो ये मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी, ये अपने पास थीटा = 0 वाली स्थिति चल रही है। ठीक है, ये समझ में आ जाएंगे। आप आराम से नोट भी कर सकते हैं, अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं, मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक इसको बताया। अब हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स की, इसके ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे। देखो अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेजेक्टरी। अरे भाई ट्रेजेक्टरी जो कह सकते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल उस पार्टिकल का नाम है जो इस ट्रेजेक्टरी पर मूव कर रहा है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम जो पाथ की बात करेंगे तो देखो पाथ में हमें डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन दो, देखो u t + ½ a t स्क्वायर s = u t + ½ a t स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का हमने लिया। यहाँ पे आप देखो वापस मुझे पता है ये 2D मोशन है, यानी x डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी मुझे और y डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी। तो मैं इसकी ट्रैजेक्टरी को एक्सप्लेन, क्योंकि ये मोशन इन प्लेन है, x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो मुझे जब इसको x की बात करूंगा तो देखो x जो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में मैंने लिया x डायरेक्शन = u किस डायरेक्शन में x t, फिर x डायरेक्शन में हमें ये लेना है भाई, तो x डायरेक्शन में ax हमें पता है इधर ax अभी सीधा 0 आया, जबकि ay इधर कितना था -g। तो मैं x डायरेक्शन में तो ये लिया क्या हो गया 0 हो गया। देखो ये ux लिया, ये t लिया और ax = मैंने 0 लिया, ये पूरी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे मेरे पास x = ux कितना है u cos थीटा * t, और टाइम t की बात करूं मैं यहाँ पे तो t का इक्वेशन मिल गया मुझे x/u cos थीटा, x = u cos थीटा। आराम से समझ में आएगा। देखो s को हमने x लिखा, ux को लिख दिया, ये t लिख दिया, ax = मैंने 0 लिख दिया, पूरी वैल्यू क्या होगी 0, t = ux/u cos थीटा t। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं y डायरेक्शन की बात करता हूं। देखो y डायरेक्शन का मतलब देखो हमें y डायरेक्शन s = y लिखा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा uy लिखूंगा + ½ ay t स्क्वायर। y = हमें uy की बात करो तो u sin थीटा लिख दूं यहाँ पे, * t लिख दूं, ay - g लिख दूं
और ये t लिया। ये हमें y का इक्वेशन मिल गया। और यहाँ से हम देखो इन दोनों को लिंक कर सकते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को, कि हम t जो ले रहे हैं, देखो t का फॉर्मूला ये रहा मेरे पास, तो t की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, देखो u sin थीटा, t की वैल्यू ये लिख रहा हूँ भाई मैं x अपॉन u cos थीटा। देखो t की वैल्यू क्या थी, x अपॉन u cos थीटा, u sin थीटा t, t की वैल्यू लिखी माइनस हाफ g और t स्क्वायर, तो t स्क्वायर देखो मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ x अपॉन u cos थीटा लिखा स्क्वायर, ठीक है। और y इक्वल टू, देखो u तो हमें यहाँ कैंसिल हुआ, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, ये x का एज है ये मेरे पास, ये x को मैंने लिख दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या लिख दिया मैंने tan थीटा, माइनस इधर बात करें तो देखो अपने पास जो आया वो क्या आ गया, देखो ये तो 1/2 g, ये 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ऊपर x स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने स्क्वायर करके। और यही तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन, देखो क्या है पैराबोलिक इक्वेशन, ये कहां से आई, मैं यहां पे ले रहा हूं इसको y इक्वल टू, ये इक्वेशन हमने डिस्कस किया माइनस bx स्क्वायर, यहाँ पे a इक्वल टू यहाँ पे है tan थीटा और b इक्वल टू यहाँ पे देखो x स्क्वायर को छोड़ दो क्या है g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये b, a और b यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ये इक्वेशन किस टाइप की है, ax माइनस b जो कि पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन। तो पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसा रहेगा, पैराबोलिक पाथ रहेगा, पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी जो इसकी बात कर रहे हैं कैसा रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। तो आपको ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में हमें कुछ नहीं, हम इसको समझना चाह रहे थे कि ये दो हॉरिजॉन्टल प्लस किसका वर्टिकल, x और y, x का लिख लिया, y का इक्वेशन लिख लिया, t की वैल्यू से लिखी, अपने आप आ गई इक्वेशन। तो ये इसका इक्वेशन कैसा कहलाता है, इस टाइप का इक्वेशन है, ये पैराबोलिक इक्वेशन हो गया। इसके बाद देखो हम कुछ चीजें और डिस्कस करने वाले हैं इसमें। और क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें, हम पढ़ेंगे मेन इसका इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मैं दो तरीके से आपको बता दूं अच्छे से, देखो मेथड फर्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हम कर रहे हैं, देखो ये इसका पैराबोलिक पाथ ग्राउंड टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल मोशन में है, तो यहां से शुरू हुआ ये और यहां तक आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका मतलब दैट टाइम इन विच पार्टिकल रिमेन्स इन एयर, जब तक ये एयर में रहता है, यानी टोटल टाइम यहां से यहां तक, तो इट मींस टोटल टाइम में हम इसकी बात करें तो इक्वेशन हमें किसका लेना है, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, यहां से स्टार्ट हुआ था, देखो मैं इस डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, इसी इक्वेशन को काम में ले रहा हूं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर की बात करें, y डायरेक्शन में लिखूंगा तो ये इक्वेशन लिख लिया मैंने, a प्लस हाफ a y t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मुझे एट t इक्वल टू t, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से शुरू होगा और यहां पे आ जाएगा, तो यहां आते ही देखो y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो y इक्वल टू क्या यूज करूंगा मैं, 0 यूज करूंगा, तो देखो y इक्वल टू 0, uy हमने ये पढ़ लिया, इधर देखो u cos थीटा और uy कितना आता है, u sin थीटा, तो uy की वैल्यू लिखूंगा u sin थीटा, t इक्वल टू मैंने क्या लिखा, t इसीलिए भी 0 लिखा, ay इक्वल टू माइनस g लिख दो, ये g लिख दिया और इसको कैपिटल T यानी टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दिया, तो यहां से मैं देखो एक तो t इक्वल टू 0 जो गैस स्टार्ट किया था तब 0 था, एक मैं इसको इधर ले लूं, देखो अपने पास इसको ये मैं लेके आया हाफ g t स्क्वायर इक्वल टू u sin थीटा इनटू t, देखो 8t को ये
कैंसिल हो गया और हमारे पास t का फॉर्मूला मिल गया 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। इसको बोलेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारे पास क्लियर है आ गया। अब देखो मैं दूसरी बात, दूसरा जो इक्वेशन निकालूंगा, दूसरा मेथड जो बता देता हूं आपको, एक मेथड और बता देता हूं। देखो ये यहाँ पर ये क्या है, मैक्सिमम हाइट होगी, ये इसकी क्या होगी मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट देखो यहाँ से हम चल रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये स्थिति होगी, यानी सिर्फ क्या बचा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx इक्वल टू ux था, वर्टिकल कंपोनेंट vy यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। तो मैं इसको यहाँ तक की बात करूं तो देखो vy इक्वल टू u y प्लस a y t ऐसे बात कर सकता हूं। एट मैक्सिमम हाइट ये आपका हो चुका है, ये मैं मेथड सेकंड की बात कर रहा हूं, इसी को हम एक और मेथड से भी बता सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट देखो हमने ये इक्वेशन काम में लिया, तो एट मैक्सिमम हाइट vy इक्वल टू क्या होने वाला है 0। uy इनिशियल ये कंपोनेंट क्या था u sin थीटा इन ay माइनस g t। तो देखो यहाँ पे gt इक्वल टू u sin थीटा और t इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला आ गया। तो ये टाइम कहाँ तक का है अपने पास, यहाँ से यहाँ तक का है, फिर यहाँ से यहाँ तक का t2, और हम जानते हैं t1 इक्वल टू क्या होता है t2। इसको क्या बोलते हैं असेंडिंग टाइम या टाइम ऑफ असेंड, और इसको टाइम ऑफ डिसेंड। ये ऊपर जाने का टाइम था, ये नीचे आने का टाइम, दोनों इक्वल है। तो टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम जो है ये तो t इक्वल टू t1 प्लस t2, एक मींस t इक्वल टू t1 इक्वल टू 2 ये लिख दूं, तो t इक्वल टू मेरे पास t की वैल्यू आ गई देखो 2 और t की वैल्यू लिखा मैंने u sin थीटा अपॉन g। तो आगे बात समझ में कि सर हम इससे सोल्व किया है डिस्प्लेसमेंट से, हमने ये इक्वेशन नहीं लगा, ये इक्वेशन भी लगा सकते हैं। तो vy को 0 कर दो, y वाली इक्वेशन लगा रहे हो पूरे यहाँ पे जो 0 कर दो। तो दोनों मेथड में से कोई सा एक मेथड हम डिस्कस कर सकते हैं। और अब एक तीसरा खास पॉइंट और डिस्कस करने वाले हैं हम। देखो तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, ये थर्ड पॉइंट जो हम लेने वाले हैं, ये इसका तीसरा इक्वेशन, इसको बोलेंगे हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। यहां से देखो ये जो जहां से स्टार्ट हुआ था ये क्या कहलाती है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसके लिए हम देखो वापस s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर को काम में लेने वाले हैं, इसको काम में लेने वाले हैं। या तो ये तरीका है कि इसको काम में लें, इसको काम में लें तो देखो ये हमने लिया x ux t और यहाँ पे a x t स्क्वायर और ax इक्वल टू 0, तब ये क्या हो गया अपने पास 0। अब जब हम x यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, when हम किसकी बात कर रहे हैं x इक्वल टू r की, तो t इक्वल टू टोटल टाइम यहाँ तक का क्या लिया था हमने कैपिटल T। तो फिर यहाँ से हम बात कर रहे हैं देखो r इक्वल टू ux u cos थीटा और स्मॉल t की जगह हम क्या लिखते हैं t, स्मॉल t की जगह हमने लिखा ये टाइम ऑफ फ्लाइट u cos थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो r इक्वल टू देखो क्या है u cos थीटा, t का फॉर्मूला जो आपने निकाला यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो u sin थीटा अपॉन g, ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी। तो ये अपने पास r का क्या फॉर्मूला है देखो u और u स्क्वायर आ गए इनटू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन g। और क्या लिख सकता हूं इसको r इक्वल टू देखो ये क्या हो गया u स्क्वायर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा को sin 2 थीटा अपॉन g, ये भी लिख सकता हूं r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो इस तरह से देखो हमने तीन तो इक्वेशन किसका टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी उड़ान का समय, हवा में रहने का समय,
उड़न काल, इसका उड़ने का समय, ये तो था टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट किया अभी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर चुके हैं h का। और तीसरा हम क्या ले लिया अभी, रेंज हॉरिजॉन्टल। देखो हमने ये जो लिया था, ये क्या लिया था, y की बात कर रहे थे t का। अभी सर मैक्सिमम हाइट की हमने बात नहीं की, मैं अभी आपको तुरंत बता देता हूँ, x का और बता देता हूँ। देखो हमसे पूछा, ये तो हमने इसी के दो मेथड डिस्कस किए थे। हमें ये पूछा मैक्सिमम हाइट s इक्वल टू ut प्लस हाफ nt स्क्वायर। ये क्या है, देखो s हमें मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन में मिलेगी, y डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन लिया। अब देखो if y इक्वल टू h, हम ये ले रहे हैं y इक्वल टू h, तो y इक्वल टू h हम ये ले रहे हैं। तो देखो यहाँ जब हमने y इक्वल टू h लिखा, ये h, तो देखो यहाँ पे y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ये क्या हो गया भाई, जीरो, किसी टाइम t के लिए ay इक्वल टू क्या रहेगा, t। और मैं इसको देखो, एक तो इस इक्वेशन से या तो दोनों जगह t, नहीं तो सीधा एक और तरीका है मेरे पास, क्या करूं, देखो इसको काम मिले u स्क्वायर प्लस 2as को, देखो इसको हम किसके लिए ले लें, y डायरेक्शन के लिए ले लें। तो देखो जब मैं s इक्वल टू जो डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहा हूं, y डायरेक्शन में h ले रहा हूं, तो फिर हमारे पास vy इक्वल टू क्या रहा है, जीरो। तो देखो यहाँ मैंने लिखा जीरो, यहाँ पे क्या है uy स्क्वायर, ay इक्वल टू कितना लिखा मैंने g, और ये लिखा h। तो देखो 2gh इक्वल टू मेरे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, uy स्क्वायर, और h इक्वल टू जो फॉर्मूला आया इधर लिख दो भाई। देखो h का फॉर्मूला जो आया ये आया हमारे पास u स्क्वायर y अपॉन 2g, और uy का फॉर्मूला आप यहाँ रख सकते हो u sin थीटा, तो स्क्वायर करके लिखो इसको u स्क्वायर sin थीटा अपॉन 2g। तो ये क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। इस इक्वेशन में मैक्सिमम हाइट पर vy इक्वल टू 0 ये था, ay इक्वल टू g का, और uy की वैल्यू पुट कर दी। तो हम तीन तरह के फॉर्मूले पढ़ चुके, टाइम ऑफ फ्लाइट ये पहला फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट ये दूसरा फॉर्मूला, और रेंज ये थर्ड, और इसका ट्रेजेक्टरी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अभी हम इसको, मैंने बताया था कि 2 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आप इसका देखना ना भूलें, क्योंकि उसको मैं बताऊंगा जेईई एडमिट के हिसाब से शॉर्ट ट्रिक्स, तो वो आप इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।